हिमालय के जंगलों में एक साधु अपने शिष्य के साथ रहते थे। जब साधु का अंतिम समय आया, तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, बेटा, अगर जीवन में तुम्हें अपने लक्ष्य को पाना है, तो कभी भी बिल्ली मत पालना। यही जीवन में सफलता का रहस्य है। शिष्य को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि शायद बुढ़ापे में गुरुजी का दिमाग खराब हो गया है। भला मैं बिल्ली क्यों पालूंगा? थोड़े ही दिनों में शिष्य साधु की बिल्ली वाली बात बिल्कुल भूल गया। वह साधु की कुटिया में ही अपनी तपस्या और साधना करने लगा। बहुत कम साधनों में उसका गुजारा चल रहा था और जिंदगी मजे में गुजर रही थी। लेकिन कुछ दिनों से वहां एक दिक्कत खड़ी हो गई थी। जहां वह रहता था, वहां जंगली चूहे बहुत हो गए थे। वे चूहे फल और सब्जी कुतर जाते थे। शिष्य के कपड़े भी चूहे काट जाते। वह उन चूहों से परेशान रहने लगा। फिर एक दिन पास ही के गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि शिष्य चूहों से बचने के लिए एक बिल्ली पाल ले, तो उसकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। हालांकि चूहों को भगाने के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन शिष्य को बुजुर्ग की यह बात बहुत पसंद आई और उसने बिल्ली पाल ली। अब चूहे तो नहीं रहे, लेकिन बिल्ली के लिए भिक्षा के साथ उसे अब दूध भी मांगना पड़ता था। गांव के लोग दूध देने में कतराते थे। अब उसके लिए बिल्ली एक समस्या बन गई। आधा ध्यान तो बिल्ली में ही लगा रहता था। ऐसी स्थिति में उसे किसी और बुजुर्ग ने एक और सलाह दी। एक काम करो, मैं तो कहता हूं गांव में भिक्षा और दूध मांगने में तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो जाता है और ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं है। उत्तम होता अगर तुम एक गाय पाल लेते। यहां आसपास चारा बहुत है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय चारा खुद ही खा लेगी और तुम रोज उसका दूध निकालकर खुद भी पीना और बिल्ली को भी पिलाना। बचे समय में निश्चिंत होकर तप और ध्यान करना। इस बार भी उस शिष्य को बुजुर्ग की बात पसंद आ गई और उसने एक गाय पाल ली। वह गाय तो ले आया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि गाय को पालना इतना आसान नहीं है। वह दिन भर गाय की देखरेख करता, गोबर हटाता और साफ सफाई करने के बाद दूध निकालता। इसी में उसका सारा समय चला जाता था। थोड़े दिन बाद गाय को एक बछड़ा हो गया। अब शिष्य को और फुर्सत नहीं मिलती थी। उसे रात में भी ध्यान देना पड़ता था। ध्यान और तप के लिए समय ही नहीं मिलता। अब उसका सारा जीवन बिल्ली, गाय और बछड़ा के आसपास उलझ कर रह गया था। पूजा और ध्यान सब पीछे छूट गया था। फिर एक दिन शिष्य को एक तीसरे बुजुर्ग ने सलाह दी, अरे भाई, इतनी झंझट क्यों पालते हो? राजा जनक और महर्षि विश्वामित्र ने भी तो गृहस्थ जीवन जीकर मोक्ष पाया था। मेरी मानो तो तुम गृहस्थ रहकर भी ध्यान पूजा कर सकते हो। यदि तुम शादी कर लोगे तो यह सारी झंझट खत्म हो जाएगी। बिल्ली, गाय, बछड़ा सभी पत्नी संभाल लेगी और खाना भी बना कर देगी। तुम्हें भिक्षा मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा। दिन भर फुर्सत ही फुर्सत और तुम मजे से ध्यान और तप करना। इस बार फिर शिष्य को उस बुजुर्ग की बात बहुत पसंद आई। उसने विवाह कर लिया और फिर देखते ही देखते जीवन में तूफान खड़ा हो गया। 2 बच्चे हो गए और फिर सभी तरह की झंझट शुरू हो गई। जीवन संपूर्ण तरह से अब उलझ चुका था। सास ससुर, साले साली सभी का आना जाना लगा रहता था। जीवन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। अंततः जब वह मरने लगा तो उसे अपने गुरु की कही गई बात याद आई। गुरु ने एक सूत्र दिया था कि बिल्ली मत पालना। यह सोचकर वह पछताने लगा कि यदि वह चूहों से बचने के लिए बिल्ली नहीं पालता तो निश्चित ही आज जीवन कुछ और ही होता। दोस्तों, यह कहानी एक प्रयास था यह समझाने के लिए कि ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों को पाने के लालच में अपने जीवन के असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमें कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए,
भले ही रास्ते कितने भी कठिन हों। Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.